बस जी आप बालों में बाउंस चेक करें, कितना ज़बरदस्त बाउंस आया है, शाइन आई है, डैंड्रफ आप लोग की ख़त्म हो जाएगी। जो फजूल में खारिश हो रही होती है ना सर में, वो भी इस मास्क से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग हफ्ते में 2 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ नेचुरल है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे आप लोग को, इसलिए केराटिन को करते बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मैं फिर आ गई बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। आप लोग को 110% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कल की फेस मास्क की वीडियो पर मुझे बेशुमार रिव्यूज आ चुके हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, स्किन टाइटनिंग फील हुई हमें और जितने पोर्स इतने बड़े बड़े खुले हुए थे वो श्रिंक हो गए। बेस्ट हो गया, आप लोग लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, आप लोग का कलर भी फेयर हो जाएगा, आप लोग की पिगमेंटेशन भी चली जाएगी, स्किन टाइटनिंग के रिजल्ट आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है जी, आज हम करेंगे जी होम केराटिन ट्रीटमेंट पे बात, घर की चीजों से। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं केराटिन ट्रीटमेंट सैलून वाली कभी भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने खुद नहीं करवाई और जिससे मैंने रिव्यू लिया है सबने यही कहा है कि स्टार्टिंग में तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो उतरती है केराटिन तो बेड़ा गर्क हो जाता है बालों का। कुछ ड्यूरिंग केराटिन ही किसी के बालों का हेयर फॉल बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि हर वक्त डेड स्ट्रेट रखना बाल ना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो कचीचियां चढ़नी शुरू हो जाती है। मुझे इस तरह के बाल अच्छे लगते हैं जो नहा के ब्रश भी ना किए हो और खुद ही नेचुरली ड्राई हो जाए, लेकिन स्मूथ एंड शाइनी हो। हर वक्त डेड स्ट्रेट एकदम चिपका हुआ मुंह लगना, शायद मेरा फेस राउंड है, मुझे तो बिल्कुल नहीं स्ट्रेटनिंग लुक पसंद आती है, एकदम चिपके हुए बाल, शायद इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे है कि इतना केमिकल क्यों लगाना है। चलें जी, मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने कहा मैं हेयर मास्क भी अप्लाई कर लूँ, मेरी एक मीटिंग भी थी वो भी अटेंड हो जाएगी। हेयर मास्क लगा के फिर जूड़ा कर लेंगे ना हम, और हल्का सा मुंह भी सही हो जाएगा। चले मैं आप लोग को चीज़ें बताती हूँ, आप लोग चीज़ें इकट्ठी कर लें, फिर हम इकट्ठे अप्लाई करते हैं। चलें जी, रेमेडी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक मग से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया क्योंकि मुझे 2 मास्क बनाने थे, एक अपने लिए एक अम्मी के लिए। अगर आप लोगों ने एक बनाना है तो आप लोगों ने पौना मग पानी का इस्तेमाल कर लेना है। उसके अंदर जी हम लोगों ने 2 टेबलस्पून भर भर के अलसी के डाल देने हैं और उबलते हुए पानी में नहीं डालने, इस तरह ठंडे पानी में ही आप लोगों ने ऐड करने हैं। फिर नीचे चूल्हा जला देंगे और स्लो हीट पर इसको पकाएंगे ताकि इसकी जेल आराम आराम से बाहर निकले, फ़ौरन निकल के पप्पा शफाना बन जाए। बस इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, बहुत वाटरी भी ना रहे और बहुत जेली भी ना बन जाए कि इसके अंदर से अलसी के बीज अलग ना हो रहे हो। हम लोगों ने जेल की कंसिस्टेंसी भी रखनी है और बिल्कुल पप्पा भी नहीं बना देना और बिल्कुल पानी पानी भी नहीं रखना है, इसलिए आप लोग को बार बार चेक करना है। जब लगे कि कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट हो गई है, अच्छा चूल्हे का ध्यान रखिएगा, बाहर भी निकल जाते हैं। अब आप लोग देखिएगा कैसे उबल के बाहर आने लगा था, फ़ौरन मैंने चूल्हा बंद किया। आप लोगों ने ना बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए ये आने लगा था, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। कंसिस्टेंसी का बस आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, नहीं समझ आ रही होगी अपनी अम्मी से पूछ लीजिएगा, बड़ी बहन से पूछ लीजिएगा। ना बहुत थिक ना बहुत वाटरी, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। हाफ जेल को पहले कर लूँगी, पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी फिर बाद में अम्मी के लिए बनाऊंगी। हाफ जेल डाल दी, उसके अंदर हमने डाला 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर, ठीक हो गया। और जब जेलेटिन पाउडर तब ऐड करना है जब इसको ना कोसा कोसा हो जाए, बहुत गर्म में हमने ऐड नहीं करना, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना जब तक जेलेटिन इसके अंदर प्रॉपर तरीके से डिजोल्व नहीं हो जाता। 1 टेबलस्पून हमने डाला एप्पल साइडर विनेगर, 1 टेबलस्पून से ज़्यादा आप लोगों ने इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर शामिल नहीं करना। एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप लोग हाफ लेमन डाल सकते हैं। ये एप्पल साइडर विनेगर मैंने डाल दिया। हर स्टेप के बाद उसको मिक्स करेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है, कोई भी आप लोग कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला मास्क इस्तेमाल करी फिनो का, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिस जिसका मैं लिंक डाल सकूंगी सबका डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून हम ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से हिला देंगे। और जब इस मास्क को हिला देंगे उसके बाद हमने 5 से 6 या 7 मिनट इंतज़ार करना है जेलेटिन को एक्टिवेट होने के लिए, प्रॉपर थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाएगी, फिर हम मास्क अप्लाई करेंगे। मैं कहती हूँ क्या रिजल्ट बनेंगे, ओए होए 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 होए, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, मज़ा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तसल्ली से, ये भी मिक्स हो जाएगा सारा ना। और इतनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी जेल टाइप ये मास्क तैयार होता है ना, लगाने का भी इतना मज़ा आता है। बस आप लोगों ने अलसी का जो जेल निकलेगी ना उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, उसकी कंसिस्टेंसी पे मास्क की पूरी कंसिस्टेंसी का दारोमदार होता है। अब इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे और 5 मिनट बाद हम इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्या ज़बरदस्त मास्क रेडी हो गया ना। हाँ जी जनाब, मास्क हो गया है जबरदस्त सा तैयार। इतनी शदीद गर्मी किचन में, स्पेशली ऊपर वाले पोर्शन में तो आग लगी होती है। यहाँ तक कि फोन भी बार बार वार्निंग दे रहा था कि कूल डाउन करो कूल डाउन करो, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। फिर फ्रीजर में रखा 5 मिनट, फिर जाके रिकॉर्डिंग हुई है। अच्छा जी, इसका मैं थोड़ा सा आप लोग को इस तरह भी हिसाब बता देती हूँ। आप लोगों ने अलसी की जेल जितनी भी लेनी है ना, उसके अंदर सेम क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। आप लोग 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, 5 लोगों के लिए बना रहे हैं, अलसी की क्वांटिटी आप लोगों ने ज्यादा करते रहना है। फिर सबकी अलग अलग बोल्स के अंदर
आप लोगों ने अलसी का पानी डाल देना है और सेम इंग्रेडिएंट्स डालने। इतना सा आप लोगों ने अलसी का पानी लिया, 1 टेबलस्पून आप लोगों ने उसके अंदर डाल देना है भर के एप्पल साइडर विनेगर। उसके बाद 1 टेबलस्पून आप लोगों ने जेलेटिन पाउडर का इसके अंदर डालना है, 1 टेबलस्पून उसके अंदर कोई भी हेयर मास्क कंडीशनर है वो ऐड कर देना है और ये आपका जी जबरदस्त सा मास्क तैयार हो जाना है। ठीक है, बाकी मैं सबको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। अगर आप लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, कोशिश तो की अच्छे तरीके से आप लोग को बता दूं। चलो जी, बाल आप लोग पहले भी चेक कर लें कैसे शाइनी है। आप लोग होम रेमेडीज और मिक्सचर रेमेडीज करते रहो ना, हर चीज जबरदस्त रहती है। फिर कहूंगी डाइट अच्छी रखें। और बायोटिन अगर आप ले रहे हैं ना, तो अकेला बायोटिन उतना काम नहीं करेगा जितना पेयर अप करके विटामिन डी के साथ काम करेगा। इसलिए बायोटिन को हमेशा विटामिन डी के साथ पेयर अप करके खाएं तो ज्यादा असर होगा। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप ब्रश करना है, जो कि मैं अपने बालों में नहीं करती हूँ। मुझे होता है कि बस नहा के निकली इस तरह हैंड कॉम्ब कर लिया और जूड़ा करके मैंने मॉइस्चर लॉक कर लिया। मॉइस्चर लॉक की टेक्निक इतनी हिट गई है ना, पूरे सब करते हैं अब। अच्छा, अब हमें ब्रश करने पड़ेंगे बाल। ठीक है, अटके नहीं होनी चाहिए कोई। अगर आप लोग नेचुरल ये टेक्सचर हल्का हल्का फटा हुआ तो आप लोगों को केराटिन रिबॉन्डिंग कराने की अतन जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्यों अपनी लुक्स खराब करनी है इतनी चिपटी रख के? हर वक्त चिपटी लुक्स नहीं अच्छी लगती। सेक्शंस बना के करेंगे ताकि प्रॉपर्ली अप्लाई हो जाए। ठीक है, केराटिन है ना, तो हर चीज प्रॉपर लगनी चाहिए। अब देखें जी इसका टेक्सचर, ये देखें क्या मजे की जेल बनी है केराटिन की। इसके रिजल्ट्स आप लोग देखिए, अब कमाल। चलें जी, अप्लाई करते हैं। अब आराम आराम से अप्लाई करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ऊपर तक इस तरह मसाज भी। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की ये समझ नहीं लगती कि अगर किसी रेमेडी के अंदर कंडीशनर हम डाल दें, विटामिन ई डाल दें, कुछ भी डाल दें, पूछेंगे हमारे बालों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है? और 4-4 5-5 दफा उन्होंने केराटिन ऑलरेडी कराई होती है। वो मुझे समझ नहीं आती किस मुंह से पूछती है कि नुकसान तो नहीं है। केराटिन जितना केमिकल है, अगर हम कंडीशनर इतना सा डाल भी रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होगा, हल्के से सॉफ्ट और नरिश ही होंगे बाल। तो इसलिए इतना क्यों सोचते हो यार? हाँ जी, मास्क अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। अब ना एसी में हम बैठे होंगे तो हमने इसको गर्माइश देनी है, हमने इसको ठंडाइश नहीं देनी। मेरा सर इस कदर दुख रहा है ना, सुबह मैंने चाय नहीं पी, इससे सुकून मिलता है। वैसे इसका लिंक भी दे दूंगी, बड़ा अच्छा है मसाजर है, यूं करके ना मसाज भी कर देता है, थोड़ा सा सुकून भी देता है सर को। अच्छे तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करनी है, कंजूसी नहीं करनी है भर भर के। ये तो मैं सर दबा रही हूँ, ये स्टेप नहीं आप लोगों ने करना। सर दुख रहा है तो कर लीजिएगा। टोनर भी फ्रिज से ले आई हूँ, आंखें बंद करके। चलो जी, अब इसको हमने ना रखना है, अब इसको हमने ना काफी देर रखना है, तकरीबन आधा पौना घंटा तो रखेंगे। कोई भी आप लोगों ने पार्सल खोला हुआ है तो उसको आप लोग शॉपर सर पे ले लें। बस ये है कि हम लोगों ने ना इसको थोड़ी सी गर्माइश देनी है। शॉपर हमने अच्छी तरीके से सर पे दे दिया। मेन मकसद है हमने उसको गर्माइश रखनी है, फुल खुले नहीं छोड़ देना हवा लगने के लिए, क्योंकि सब लोग एसी में बैठे होंगे, एसी की हवा हमने इसको पड़ने नहीं देनी है। या आप लोग एसी बंद कर ले, अगर पंखे में भी है तो भी आप लोगों ने हल्का सा कवर करके रखना है ताकि गर्माइश से इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है जी, अब तकरीबन हमने इसको 30-35-40 मिनट्स रखना है और उसके बाद बहुत माइल्ड शैम्पू के साथ इसको धो लेना है। सर धोने का बेहतरीन तरीका ये है, इतना सा आप लोग पानी लें, उसके अंदर इतना सा शैम्पू डालें, उसको डाइल्यूट करें और फिर वो सर पे पानी डालें। उससे बालों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और जब आप लोग नहा लें तो आप लोग मत भूला करें वो करना, मॉइस्चर लॉक करना ना भूला करें। मॉइस्चर लॉक से क्या होता है कि आपको लोगों के बाल फटे हुए नहीं दिखते और बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी दिखते। चलो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, सुबह मैंने चाय नहीं पी तो मेरा दिमाग यूं यूं घूम रहा है।
आज मैंने नाश्ता किया था नान और हलीम का, मज़ा आ गया। लेकिन इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है। चलें जी अब चाय बनाते हैं। उतनी देर तक 40 मिनट भी गुजर जाएंगे, सुकून से पियेंगे, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर हम बाकी बातें करते हैं। बाय बाय। 40 मिनट के बाद जी नहा लिया है। एक दफ़ा मैंने शैम्पू किया है, शैम्पू के बाद थोड़ा सा कंडीशनर लेके सिर्फ एंड्स पे 1-2 मिनट के लिए लगाया और पानी से रिंस कर लिया। दैट्स इट। बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत रिलैक्स हो गई स्किन भी। थोड़ी सी मुझे खारिश हो रही थी डैंड्रफ की वजह से, डैंड्रफ भी बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये देखिए कुछ भी डैंड्रफ नहीं नजर आ रही। ये 2-in-1 मास्क है, बाल भी सॉफ्ट कर देता है और डैंड्रफ को भी खत्म कर देता है क्योंकि इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है। अब बाल सूखेंगे तो फिर मैं आप लोग को प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाऊंगी और मैं अब मॉइस्चर लॉक भी करूंगी। 20 मिनट्स के बाद अच्छे तरीके से यूं बाल करके ना जूड़ा कर लूंगी ताकि मॉइस्चर लॉक हो जाएगा। फिर 10 मिनट्स के लिए खोल लूंगी, फिर 5 मिनट्स के लिए बाल बांध लूंगी, फिर 10 मिनट्स के लिए खोल लूंगी। इस तरह क्या होता है, मॉइस्चर लॉक हो जाता है अपने न्यू फॉलोअर्स के लिए। पुराने को तो सबको पता है, जो न्यू फॉलोअर्स हैं उनके लिए मॉइस्चर लॉक टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक। अगर आप लोग अपने नेचुरली इस तरह शाइनी बाल रखना चाहते हैं कि फटे ना, 10 मिनट्स बाल बांध लो, 5 मिनट खोल लो, 10 मिनट्स बाल बांध लो, 5 मिनट खोल लो, जब तक प्रॉपर ड्राई नहीं हो जाते। 3-4 दफा ये रिपीट कर ले, रिलैक्स हो जाएंगे आप लोग के बाल। चले मैं अपना थोड़े से बाल सेट करके, बाल सूख जाए थोड़े से, फिर आती हूँ, फिर हम खुदाफिज करते हैं। ये देखिए रिलैक्स हो गया एकदम बाल। ये थी जी आज की रेमेडी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान। आप लोग अप्लाई करिएगा और मुझे रिव्यू लाजमी आके दीजिएगा। मैं आप लोग के रिव्यू का इंतजार करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। अगला किस चीज़ की वीडियो बनाई जाए, कपड़ों की बनाई जाए या हेयर एंड फुट केयर की बनाई जाए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके जी, बाय बाय। बाउंस चेक करें आप लोग, बाउंसी फ्रेश बाल हो गए, जिस तरह ना सांस आने लग गया बालों को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।